हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ गेस क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन आसान होगा, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करने के लिए हम नहीं आए हैं। आसान क्वेश्चन ताकि आपको लगे कि आपने जो पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए कि सिंपल ही रहता है। बच्चे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन के जुगाड़ में रहते हैं, हमेशा उसी को पढ़ते रहते हैं, जिसके कारण कि उसका नंबर जो है मतलब कम आता है। दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप जरूर देखिए, ये अच्छा लगेगा। इससे पहले हमने केस क्वेश्चन आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का भी डाला था। नेक्स्ट डे हम मेटल नॉन मेटल का भी डालेंगे, उसके बाद फिर हम कार्बन कंपाउंड का भी डालेंगे। पहले हम केमिस्ट्री खत्म कर लेते, फिर दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री भी फिजिक्स बायोलॉजी भी शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आप बनाते जाइएगा। तो आसान क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, ताकि आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि आप इस समय जब आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ना चाहिए तो आप डीमोटिवेट ना हो। ऑलराइट दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और साथ साथ कंसेप्ट भी आपको हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। आप जानते हैं दोस्तों कि सॉल्ट 3 प्रकार का होता है। सॉल्ट कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार का। न्यूट्रल सॉल्ट, एक तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, दूसरा क्या होता है एसिडिक सॉल्ट होता है, देन आफ्टर बेसिक सॉल्ट होता है। ऑलराइट, बेसिक सॉल्ट होता है। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहेंगे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब वीक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट में जैसे ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब अगर हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या बनेगा? K2SO4। ये क्या हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। ऑलराइट, एसिडिक सॉल्ट देखिए जैसे हमारा H2SO4 हो गया, H2SO4, और वीक बेस में आप ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अमोनियम सल्फेट क्या हो गया? हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। बेसिक सॉल्ट देख सकते हैं आप, वीक एसिड ले लीजिए आप H2CO3। दोस्तों, H2CO3 ले लीजिए। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले सकते हैं आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट कैसे आपका बेसिक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन सकता है यहाँ पर। ऑलराइट, तो हमसे पूछा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, देखिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो यहाँ हमारा K2SO4 एक न्यूट्रल सॉल्ट है। जैसे NH4Cl। दोस्तों, यह HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट का था तो ये आंसर जाता। CH3COONA, ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड। दोस्तों, एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। और NaOH क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? बेसिक सॉल्ट है। ये हमारा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ये तो हमारा हो गया न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। कैल्शियम क्लोराइड कैसा हो गया? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया दोस्तों। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस हो गया, वीक बेस हो गया। तो ये क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट हो गया। ऑलराइट, तो K2SO4 सही है। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आप वैसे भी, लेकिन ये तो आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल दोस्तों, वहाँ पे 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है, जिसमें 7 क्या हमारा न्यूट्रल है। ये हमारा वाटर का पीएच होता है। 7 से नीचे जाने पर क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। और यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो एसिड रेन है, मतलब एसिडिक रेन है, इसका पीएच क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए दोस्तों। इक्वल टू 7, मोर देन 7 ये तो नहीं होगा, नहीं तो होगा मोर देन 5.6 से उधर जाएंगे तो हम क्या होगा? बेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब एसिड के है लेकिन बेस। लेकिन एनसीईआरटी एज इट इज लिख दोस्तों। देखिए एनसीईआरटी का लाइन देखिए आप अच्छे से, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक में जो इन्वायरमेंट में जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक्वेटिक एनिमल, वो भी कुछ खास पीएच और टेम्परेचर रेंज पे ही काम करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पीएच ऑफ रेन इज वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेन कहते हैं। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? लेस देन 5.6। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन? आप जानते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से हम ड्राइव करते हैं? लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस सॉल्यूशन को ड्राइव किया जाता है दोस्तों। ऑलराइट, इसका कलर कैसा होता है? तो पर्पल होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से 2 हम लिटमस पेपर बनाते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। देखिए एनसीईआरटी एज इट इज लिखती है, देखिए दोस्तों,
लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन कैसा है? पर्पल कलर का डाई है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो कि लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है, और इसका हम इंडिकेटर ग्रुप में यूज करते हैं। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। When the litmus is solution neither acidic nor basic, its color is purple। इंपोर्टेंट लाइन है कि जब लिटमस सॉल्यूशन हमारा ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा पर्पल कलर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? द pH ऑफ 4 सॉल्यूशंस ए बी सी डी इज इतना। पहले तो pH लिख लीजिए, ए बी सी डी सबका pH कितना दिया है दोस्तों? pH दिया हमारे पास 9 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए सब कैसा है? डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? pH कम। pH देखिए कम होता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, pH कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ऑलराइट, तो देखिए pH सबसे कम किसका है? 2 का है, तो सबसे पहले B आ जाएगा। फिर देखिए 4 है, तो इसका क्या होता है? डी, बी डी। फिर है क्या आपका? 7 सी हो जाएगा। फिर क्या होगा? ए होगा हमारा, बी डी सी ए। बी डी सी ए कहाँ यहाँ पर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, pH कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pH उतना कम होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और लास्ट ईयर पूछा भी गया है PYQ में। क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ऑक्साइडर। मेटल ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर। देखिए ऑप्शन है मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई हमारा सोडियम है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा, Na2O बनेगा। दोस्तों बैलेंस कर दीजिए, सोडियम ऑक्साइड हमारा बन गया है। बैलेंस करेंगे तो इधर Na2O। ऑलराइट, तो यहाँ दे दीजिए 2, तो यहाँ देना होगा आपको 4। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, मेटल ऑक्साइड बनता है। सही बात है। ऑल मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। सारा मेटल ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये गलत बात है। आप जानते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को जो हम पानी मिलाते हैं दोस्तों, Na2O को जो हम पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको हम अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, वैसा बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, सॉल्युबल होता है, उसको हम अल्कली कहते हैं। सेम चीज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी पास के साथ होता है। KOH क्या है? KOH बेस है हमारा। इसको हम जब पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉरी, पोटेशियम ऑक्साइड है K2O। पोटेशियम ऑक्साइड K2O जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑलराइट, और ये भी हमारा क्या है? अल्कली है, मतलब वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ऑप्शन सही है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, लास्ट ईयर भी पूछा है कि इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिए क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन कौन है हमारा? सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड कहाँ है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड और थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन हैविंग pH मोर देन 7। मतलब pH जिसका मोर देन 7 है, मतलब जो बेसिक है उसको आपको बताना है, इसमें से कौन है जो बेस है। तो देखिए लेमन, लेमन क्या है हमारा? नींबू, साइट्रस एसिड होता है, तो एसिडिक है, तो हो ही नहीं सकता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम? बेसिक सॉल्ट कहते हैं। बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा है? बेकिंग सोडा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो ये तो हमारा बेकिंग सोडा है, इसका pH कितना होगा? pH 7 से ज़्यादा होगा, pH ग्रेटर देन 7 होगा। टूथपेस्ट, ऑब्वियसली बात है, हमारे टीथ के अंदर एसिड हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण एसिडिक डिके होने लगता है, तो वो क्या एसिड जनरेट करता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक होता है। और सोप तो बेस से ही, सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। इसलिए तो जो हमारी क्लॉथ पे मान लीजिए येलो कलर का अगर स्टेन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको उसमें बेस लगाते हैं, और बेस देखिएगा जैसे बेस लगाते हैं तो आपका येलो कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोप हमारा बेस होता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C17H35COONA। ठीक है, ये हमारा सोप होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हमारा सोप का फॉर्मूला है। क्वेश्चन पूछ सकता है सोप जब स्कम कैसे बनाता है? ये सोप जब हार्ड वाटर के साथ जैसे कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, तो ये क्या बनाता है? हमारा स्कम बना लेता है। स्कम का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए Na यहाँ से Cl, NaCl अलग हो जाएगा और कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा, C17H35COO, और ये हो गया हमारा कैल्शियम और प्लस NaCl। ये क्या होता है? हमारा स्कम होता है। स्कम क्या होता है? जिसके कारण कि जो हार्ड वाटर में सोप हमारा लेथर मतलब झाग नहीं देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन इंडिकेटर टू डिटेक्ट एसिड और बेस। एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका इंडिकेटर ग्रुप में नहीं यूज करते हैं। तो आप जानते हैं इंडिकेटर दोस्तों, इंडिकेटर हम दो प्रकार का होता है। एक तो अपना कलर चेंज करके, एक तो कलर चेंज करके अपना बता देता है कि सब जो फलाना सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है। दूसरा क्या होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, स्मेल चेंज होता है, स्मेल से हमको पता चल जाता है। कलर में भी दो प्रकार का आता है, एक तो नेचुरल इंडिकेटर जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आप जानते हैं लिटमस पेपर हो गया, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर का ही है, लिटमस सॉल्यूशन का ही है। उसका टर्मरिक हो गया, ठीक है, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या होगा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। चाइना रोज के सॉल्यूशन से भी हम पता कर सकते हैं, ये सब क्या होगा हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। सिंथेटिक में दो याद रखिए, एक तो फिनोप्थलीन, थैलीन याद रखिए, दूसरा क्या याद रखिए मिथाइल ऑरेंज याद रखिए। ऑलराइट, ये सब क्या हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो देखिए हम तो सबके बारे में चर्चा कर ही दिए। रेड कैबेज के बारे में बताएं, यहाँ पर कैबेज भी लिख लीजिए, रेड कैबेज लिखिए या कैबेज लिखिए, कैबेज लिखिए दोस्तों, कैबेज लिखिए। तो कैबेज होता है, टर्मरिक होता है, लिटमस होता है, टेबल सॉल्ट हमारा कोई इंडिकेटर नहीं है। टेबल सॉल्ट के दोस्तों ये तो सॉल्ट है, ये इंडिकेटर नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था एसिड एंड बेस से। बहुत आसान ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन पता होना चाहिए। मतलब भारी क्वेश्चन तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, जिसके कारण एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एसिड बेस से जो भी रिएक्शन वाला पोर्शन है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में बना पाएंगे सही से। और दोस्तों कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।